माय चैनल मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस। देखिए, समय समय पर मैं सीबीएसई अपडेट देते आ रहा हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने चाहूँगा हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई 2023। देखिए, जैसे ही आप एडमिट कार्ड लेकर कैंपस में प्रवेश करेंगे, जब आप अपने रूम में जाएंगे तो आपको रिलैक्स टाइम दिया जाएगा बैठने के लिए। उसके बाद समय पर आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर पढ़ने की रीडिंग होगी 15 मिनट में क्वेश्चन को आप पढ़ लें और आसानी से पढ़कर समझ लें कि कौन से क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, कौन सा नहीं लिख सकते। और सबसे पहले उन सारे क्वेश्चन को टिक कीजिए जिसको आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, उसको फर्स्ट स्पेल में लिखने का प्रयत्न कीजिए। देखिएगा, जब आप लिखते रहिएगा तो आपको दिमाग में उस समय रिफ्लेक्ट करेगा जो क्वेश्चन रीडिंग और में कुछ वैसे क्वेश्चन थे जिनको आप लग रहा था कि ये भाई स्किप कर रहा, माइंड से नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप अपने आते हुए क्वेश्चन को पहले लिखते रहिए और लिखते लिखते जैसे कि देखिए जैसे समय रिफ्लेक्ट करते जा रहा है, पुराना वाला जो चीज़ आपका कॉन्सेप्ट है वो माइंड में आते चला जाएगा और आप इस तरह से पेपर को लिखते हुए चले जाइएगा। जैसे 2 घंटे 45 मिनट हुए आप अपने राइटिंग को स्टॉप कर दें, लिखना बंद कर दें और लिखने बंद करने के पश्चात 15 मिनट का समय आपके पास रहता है। 15 मिनट के समय में आप क्या करेंगे कि आप अपने क्वेश्चन के लिखे हुए आंसर को रिवाइज करेंगे। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पाएंगे कि कुछ न कुछ आपने गलतियां कर दी है और उस गलतियों को करेक्ट कीजिए। इन गलतियों को करेक्ट करने में आपको 10 से 15 नंबर का वेटेज मिल जाएगा वैसे बच्चों के तुलना में जो सिर्फ पेपर समय पर जमा कर देते हैं, रिवाइज नहीं करते। रिवीजन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिवीजन के लिए टाइम दीजिए, जो वार्डिंग घंटी लग जाती है 15 मिनट, उस पर आप समय दीजिए रिवीजन के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त एक एक लाइन को छोड़कर लिखिएगा और जहां भी क्वेश्चन का आंसर आपको डायमेंशन ज़्यादा लगे, डायग्राम लगे, डायग्राम को इलस्ट्रेट करके दीजिए, लैबलिंग कीजिए और बहुत अच्छे ढंग से एक्सट्रैक्ट कीजिए। कॉपी को इस तरह से लिखिए ताकि आपको जैसे एग्जामिनर के पास कॉपी आए वो देख करके उसका मूड फ्रेश हो जाए और आपको मार्क्स उसी तरह से फ्रेश मार्क्स दिए, फ्रेश मार्क्स आपको दे ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करें। देखिए, सीबीएसई में जो बच्चे 90% नंबर लाते हैं उनका ही बुलंद होता है, उनका ही परचम धारता है और वही रेस्पेक्ट माने जाते हैं, सोसाइटी में उनकी इज्जत दी जाती है। वरना 70 से लेके 85% और 80% नंबर लाने वाले तो एवरेज विद्यार्थी कैटेगरी होते हैं। इसलिए आपको 90% से अबव नंबर लाने के लिए कुछ न कुछ अलग हटकर करना ही होगा और अलग हटकर करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उस स्ट्रैटेजी के द्वारा आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। जब तक आप स्ट्रैटेजी के द्वारा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखते हैं तब तक आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए कि सीबीएसई का एग्जामिनेशन और बोर्ड के एग्जामिनेशन की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, जो बच्चा जैसा होता है उसको उतना ही मार्क्स आते हैं। इसलिए आप हमेशा मार्क्स अच्छे लाने के लिए अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी को लेकर चलिए। जो आपने सोचा वही करना है, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं लेना है। परीक्षा हॉल के दौरान, परीक्षा प्रारंभ होने के बाद अपने किसी भी साथी से कोई डिस्कस नहीं करना है, किसी सब्जेक्ट मैटर कोई नहीं, क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं करना। आप कूल माइंड होकर रिलैक्स होकर जाकर बैठिए और पेपर को लिखने का प्रयत्न कीजिए। एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी के जितने भी इंटैक्ट क्वेश्चन है, आउटसाइड क्वेश्चन है, उन सब पर चैप्टर पर छोटे छोटे नोट्स बनाइए क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम रह गया। नवंबर तो वैसे ही पास कर जाएगा, दिसंबर जनवरी में आप प्रैक्टिकल में एंगेज रहेंगे, फरवरी वैसे निकल जाएगा और आपका मार्च के फर्स्ट वीक से प्रारंभ हो जाएगी परीक्षा, जो कि 1 मार्च से आपका 12th का होता है, 3 या 2 मार्च से 10th का होता है। तो मैं समझता हूँ, मेरी बातों को आप अच्छी तरह समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, बोर्ड को मैनेज करना एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होती है। जो 3 घंटे में जिस बच्चे ने पेपर को मैनेज कर दिया वही सिकंदर होता है, उसी की जीत होती है। और मैनेज करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाना होगा, राइटिंग स्किल बनाइए। हर घंटे घर में जो आप पढ़ने के पश्चात 3-3 घंटे का डेमो पेपर दीजिए, डेमो लिखिए, घड़ी को सामने रख दीजिए, क्वेश्चन सिंपल पेपर से लेने बनाए और 3 घंटे के बाद स्टॉप राइटिंग। उसके बाद अपने आंसर को चेक कीजिए, मिलान कीजिए। इस तरह से परफेक्टनेस, इसमें समय तो लगेगा, नो डाउट समय तो लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन आपका इसमें जो परफेक्टनेस आएगा वो फिर आपको कभी पीछे नहीं मुड़ने देगा, हमेशा आपको आगे बढ़ने देगा। क्योंकि अभी भी आपके पास समय, आप कभी भी डायरेक्ट पढ़कर समझकर दिमाग में बैठा के अरे समझ गए इसको एग्जामिनेशन वालों लिख डालें, नो, ऐसा करने की कभी गलती नहीं करना। कभी आप ही ऐसा गलती नहीं करो। ऐसा गलती करोगे तो क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठोगे तो मालूम चलेगा इधर कुछ लिखा है, इधर कुछ लिखा है और बाकी स्किप कर गया। नो, आप जब तक एक क्वेश्चन का आंसर 10 बार नहीं लिखे रहोगे तब तक आप लिखने का आदत नहीं पड़ पाएगी। और इससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे आंसर लिखना है, कितने लेंथ में लिखना है। सीबीएसई के जो गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन होती है क्वेश्चन पेपर में कितने वर्ड्स लिमिट है उसको फॉलो करना होता है। वो एग्जामिनर कोई वर्ड्स गिनते नहीं, वो तो एक बार देख लेते हैं कि बच्चे का डायमेंशन आंसर का क्या, बस उसके बाद मार्किंग है। स्टेप मार्किंग होती है, पैराग्राफ बाई आंसर लीजिए,
क्वेश्चन को आंसर का जो पॉइंट में लिखने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है मेरी बातें जो आपको अच्छी तरह समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ, और एग्जामिनेशन से संबंधित फिर आगे आपको फिर मैं टिप्स दूंगा। बने रहिए चैनल पर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड है आप पूछिए। बायोलॉजी के अलावा और भी कोई चीज़ है जिस दूसरे सब्जेक्ट के जो भी विद्यार्थी कोई चीज़ बोर्ड से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जानकारी आपको उपलब्ध हमेशा कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।